ओके। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणता श्री विशाखान्वितांस्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा, सभी को स्वागत है। आज हम यस भगवद गीता 17 चैप्टर 16 चैप्टर ना जी 16 चैप्टर टेक्स्ट 4। पिछली बार दैवी गुणों के विषय में हम लोग चर्चा किए, तभी आसुरी लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। सभी अपना अपना कर्म से गिन रहे हैं। तो पिछली बार हम देहोत्तों का कर्म से हमने देखा, तो अनेक 26 गुणों के विषय में पिछली बार वर्णन हुआ। तो अभी आसुरी लोगों की गुणों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। Pride, arrogance, conceit, anger, harshness and ignorance। वैसे अभी कहानी समाप्त तो नहीं हुआ, मतलब केवल पहला लॉट बताए गए हैं। 6 अवगुणों के बारे में बताए जा रहे हैं। Pride, arrogance, conceit, anger, harshness and ignorance। ये 6 आसुरी संपत्ति के विषय में यहाँ पर बताए जा रहे हैं। वैसे इसके विषय में बहुत ज्यादा चर्चा करने का जरूरत तो नहीं पड़ता, बिकॉज हम बहुत परिचित है इन सारे अवगुणों से। दैवी गुणों से तो थोड़ा सा चर्चा करना पड़ता, बिकॉज परिचय नहीं होता उसकी। इसका तो परिचय भी है, अनुभव भी है। तो ये तो रोज की कहानी है। तो प्राइड, रोज देखते ये लोग एंगर, इसलिए बारंबार आकर पूछते हैं प्रभु जी गुस्सा को कैसे कंट्रोल करें। छोटे मोटे बातों पे गुस्सा आ जाता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करना है। दैट मीन्स उनको गुस्सा का अनुभव है ही।
यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कहा जा रहा है कि हालांकि ये आसुरिक लोग धार्मिक तो नहीं है, बट फिर भी वो अपने आप को धार्मिक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अपने आप को धार्मिक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, फिर ऐसा दिखाते हैं कि वो भी आध्यात्मिक पद पर वो लोग भी काफी प्रगतिशील है करके। एंड जो ये जो कपट जो होता है, इसी को कपट कहा जाता है, कंसीट, कपट कहा जाता है। सबसे डेंजरस तो यही है, कपट। बिकॉज समस्या है कि ये कपट होने पे भगवान भी मदद नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु इतना दयालु होने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं मतलब चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु पापियों को मदद करेंगे, बट कपटी को नहीं, कपटी को नहीं। बस कपट एक ऐसा चीज है कि जो कि अगर कोई व्यक्ति गलत है, कम से कम स्वीकार तो करे कि मैं गलत हूं, ठीक है। बट अगर व्यक्ति स्वीकार करने के लिए भी तैयार ही नहीं है, देन फिर क्या करे? एंड फिर उल्टा दिखाता भी है कि मैं बहुत अच्छा हूं करके, पता होते हुए भी। देन फिर ये ऐसा कपटी लोगों को भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए दिस इफ यू वर टू मेक एनी प्रोग्रेस, अगर हमें किसी भी प्रकार की प्रगति आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें करनी है, देन ये एक चीज तो हमें स्वयं हमें छोड़ना पड़ेगा, जो कि कपट है। बाकी चीजों को तो हम भक्ति करके फिर निकाल सकते हैं, बट कपटता तो हमें स्वयं छोड़ना पड़ेगा। कम से कम हॉनेस्ट तो रहे। बिकॉज कपट करने पे हम सोचते हैं कपट करके हम किसी और को धोखा दे देंगे या बट असलियत में धोखा तो हम अपने आप को ही दे रहे हैं, कपटी बनकर। आप सोचे गुरु और भगवान के सामने अगर कोई कपट करने का प्रयास करे, वो एग्जैक्टली यही है, आसमान पे थूकने के बराबर है। अगर आसमान पे मैं थूकने का प्रयास करूंगा तो फिर क्या होगा? अपने ऊपर ही गिरेगा थूक, अपने ऊपर गिरेगा। दूसरी प्रकार से गुरु वैष्णव और भगवान के सामने अगर सोचोगे, अगर कोई डॉक्टर के पास जाकर झूठ बोलने का प्रयास करे, किनको नुकसान है? डॉक्टर के पास जाकर अपना बीमारी छुपा के झूठ बोलने का प्रयास करे कि दिखा दे डॉक्टर को कि डॉक्टर सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई दवाई ववाई की जरूरत नहीं, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अगर इस प्रकार से कपड़ दिखा दे, झूठ बोले, देन फिर नुकसान किनको है? डॉक्टर को कोई नुकसान नहीं। डॉक्टर कहते ठीक है, अगर तुम ठीक है तो फिर मेरे पास आने की क्या दिक्कत, क्या जरूरत पड़ी? ठीक है तो घर पे रहो। तो फिर उनका बीमारी कभी ठीक नहीं होगा, वो व्यक्ति अस्वस्थ हमेशा रह जाएगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है कपटता। कपटता का मतलब है दुगलापन। दुगलापन, to show off oneself to be something else than what he actually is. जो व्यक्ति असलियत में जो है, उसको छुपाते हुए अपने आप को दूसरे प्रकार से प्रस्तुत करने का प्रयास करना, दूसरे प्रकार से प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं, ये कपटता है। एंड ऐसा नहीं कि अंदर एक बाहर एक होने पे हर चीज कपट ही है, नहीं। देन फिर कंट्रोल का क्या मतलब रहा? अगर मानो कि मेरे को अंदर से गुस्सा आ रही है, बट फिर भी कैसे भी करके मैं अपना गुस्सा को कंट्रोल करके मैं उसे बाहर व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, बट गुस्सा है अंदर,
बट मैं उसे कंट्रोल कर रहा हूँ ताकि वो बाहर मैं उसे कुछ किसी को और मुझे अपने आप को कोई नुकसान ना करूं, इसलिए मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। देन फिर इसका मतलब फिर बाहर एक चीज हो गया, बाहर एक है कि गुस्सा नहीं करके लग रहा है, बट अंदर तो गुस्सा है ही। इस यहाँ पर भी अंदर बाहर अलग अलग हो ही है ना, बट अंदर बाहर अलग हो जाने मात्र से ही ये कपटता नहीं होता, कपटता नहीं होता। देन फिर वो सेंस कंट्रोल का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगी। जब सेंस कंट्रोल व्यक्ति करने का प्रयास करता है, देन ऑब्वियसली अंदर बाहर में व्यत्यास होता ही है। देन इसको ये कपटता नहीं है, बिकॉज व्यक्ति सच्चाई के साथ प्रयास कर रहा है अपने आप को नियंत्रण करने का, इसलिए कपटता नहीं है। बट कपटता फिर क्या होता है कि अगर पर्पसफुली मैं सामने वाले को धोखा देने के लिए कि मैं अपने आप को इस प्रकार से मैं प्रस्तुत करूं, सामने वाले को धोखा देने का ही उद्देश्य से मैं अपने आप को उस प्रकार से प्रस्तुत करूं, देन फिर ये कपटता है। वहां पर सेंस कंट्रोल करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं सामने वालों को केवल मैं भ्रमित करना चाह रहा था, मैं दिखाना चाह रहा था कि देखो बेटा मैं कितना परफेक्ट व्यक्ति हूं करके मैं दिखाना चाह रहा हूं। देन फिर ये कपटता होता है, कपटता होता है। तो उस प्रकार की कपटता हमें नहीं करनी चाहिए, दुगलापन की व्यवहार ना। जब हमने गलती किया, गलती को स्वीकार करना उचित है। गुरु और कृष्ण के सामने तो कम से कम हमें, वैष्णव के सामने, गुरु के सामने, कृष्ण के सामने स्वीकार करना उचित होता है। तो देन अगर ये कपटता नहीं रहेगी, देन फिर व्यक्ति जब आध्यात्मिक अभ्यास, जब जो भी साधन भजन जो भी करता है, तो उसके बल पे बाकी सारा चीजें धीमे धीमे वो नियंत्रण में आ सकता है, नियंत्रण में आ सकता है। अगर कपट रहेगा, देन फिर भक्ति हमारे ऊपर असर दिखाना कम करेगी, इतना असर नहीं दिखाएगी। ये जो आसुरिक लोग विषय में बताया जाता है, the desire to be worshipped by others and demand respectability although they do not command respect. जो आसुरी स्वभाव के लोग, they demand respect rather than commanding respect. दो चीजें होते हैं, एक तो demand respect, दूसरा command respect. demanding respect मतलब हम अन्यों को हम दबाव देते हैं या फोर्स करते हैं कि आप मुझे सम्मान देना चाहिए। कमांडिंग रेस्पेक्ट मतलब हमारा व्यवहार ही इतना अच्छा होता है कि वो आदरणीय हो जाते हैं हम स्वयं भी। व्यक्ति सहज रूप से ही, स्वाभाविक रूप से ही हमें आदर देने लगता है। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति बाय द डेंट ऑफ हिज पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व के आधार पर वो खुद ही, मतलब उनकी पर्सनालिटी ऐसा है, वो कमांड करने लगता है रेस्पेक्ट। उनको डिमांड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उनकी ऐसा पर्सनालिटी, उनकी ऐसा व्यक्तित्व है कि लोग खुद ही उन्हें रिस्पेक्ट देने लगते हैं। बट जो आश्रय स्वभाव के हैं, वो उनके ऐसा व्यक्तित्व नहीं होने के बावजूद भी वो जबरदस्ती अपने पोजीशन को तोप के, अपने पोजीशन को दिखाकर, अपनी पावर को दिखाकर वो रिस्पेक्ट को डिमांड करने का प्रयास करता है। देखिए मैं तुम्हारे मैनेजर हूँ, तुम्हें इस प्रकार से सलाम करना ही है, या समथिंग लाइक दैट। वो अपना पोजीशन और पावर की स्ट्रेंथ लेता है। बट जो कमांड रिस्पेक्ट वाला, वो पोजीशन की पावर की स्ट्रेंथ नहीं लेगा, वो केवल अपना रिलेशनशिप्स के आधार पे वो काम करेगा। अपना रिलेशनशिप, उनका संबंध ही ऐसा रहेगा, फिर वो उनके लोगों के साथ ऐसा संबंध ही रहेगा, उनकी पर्सनालिटी ही ऐसा रहेगा कि लोग स्वयं ही उनको स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से उनको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कमांडिंग रिस्पेक्ट एंड डिमांडिंग रिस्पेक्ट। तो अगर दैवी स्वभाव का हम बनेंगे, देन ऑब्वियसली हम रिस्पेक्ट कमांड करेंगे, लोग अपने आप ही हमें रिस्पेक्ट देने लगेंगे।
लोग अपने आप पे रिस्पेक्ट देने लगेंगे। अगर आसुरिक स्वभाव के हम होंगे, देन फिर हमें रिस्पेक्ट को हमें डिमांड करना पड़ेगा, कोई पोजीशन पावर की प्रयोग करके डिमांड करना पड़ता है। डेफिनेटली जैसा बता रहे हैं कि हिरण्यकशिपु वो डिमांड करते थे रिस्पेक्ट, अपने बेटे से कह रहे थे कि तुम्हें कैसे भी करके मुझे मेरी नाम ही जप करना होगा, मेरी पूजा करना होगा। सभी लोगों से अपने पूजा करवाते थे, अपनी पूजा कराते थे डिमांड करके। तो वैसा नहीं होना चाहिए, ये आसुरी स्वभाव है। फिर कहते दे डू एवरीथिंग whimsically, ये आसुरी स्वभाव के लोग वो हर चीज अपना मनमानी करते हैं, एंड किसी भी प्रकार के अथॉरिटी को कभी नहीं मानते हैं। दीज डेमोनिक क्वालिटीज whimsically करना, मतलब व्यक्ति खुद ही अपने आप ही अपना मन गणित रूप से वो अपना कार्य करने लगता है। यहाँ तक भी जब साधना भी करना होता है, भक्ति भी करना होता है, वो भी अपना मन गणित रूप से करेगा। भक्ति में बाकी योग पद्धतियों में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि भक्ति हमेशा आश्रय में रहकर किया जाता है। जो भागवतम के अंतर्गत जो 10 तत्व है, 10 सब्जेक्ट मैटर से, उसके अंतर्गत सबसे प्रमुख सब्जेक्ट मैटर है आश्रय तत्व, जो कि भगवान श्री कृष्ण है। तो उस प्रकार से व्यक्ति हमेशा आश्रय में रहकर भक्ति करता है, या इसका मतलब किसी न किसी का निर्देशन में वो कार्य करेगा, अपना मन मानी नहीं करेगा, अपना मन मानी नहीं करेगा। अच्छा मुझे आज वृंदावन जाने का मन हो रहा है तो मैं वृंदावन चले जाता हूँ, या मुझे आज ये करने का मन हो रहा है मैं ये करूंगा। तो ये तो मनमानी कर रहा है। जब मर्जी, जब उनकी मन आया तो वृंदावन गया, जब मन आया तब कहीं गया, तब मन आया कुछ करा, तब मन आया कुछ गया। उनका कोई आश्रय नहीं है, अपना मन का ही आश्रय में वो अपना कार्य कर रहा है। भक्ति का मतलब जब हर कार्य किसी का निर्देशन में किया जाता है। भक्ति में मतलब लिटरली इस प्रकार से सोचना चाहिए कि वी एक्ट एज इफ वी आर लाइक सोल्ड आउट स्लेव्स टू द स्पिरिचुअल मास्टर। सोल्ड आउट स्लेव्स, बिका हुआ सेवकों के रूप में व्यक्ति कार्य करता है। मैं बिक गया, पैसा के लिए हम बिके नहीं, कृपा के लिए बिक गए हैं, भक्ति के लिए बिक गए हैं, आश्रय के लिए बिक गए हैं। बिक जाता है व्यक्ति, देन फिर उस जब व्यक्ति बिक जाता है, देन फिर उनकी अपना कोई इच्छा नहीं रहता, उनका मालिक जो कहेगा फिर वही करेगा, उनका मालिक के अनुसार फिर वही काम करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जिस प्रकार से गुरु और वैष्णव के निर्देशन के अनुसार ही कार्य करेगा, कभी मनमानी नहीं करेगा। एंड जब तक मनमानी करेंगे तब तक भक्ति का जो असर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला। जो व्यक्ति अपना मनमानी से ही सारे कार्य कर रहा है, आप देखिए कि फिर कनेक्शन बनेगा कैसे भगवान के साथ ना। कनेक्शन तो ये परंपरा के माध्यम से तो बनता है, बट परंपरा का बात ही आप नहीं सुनते हो, देन फिर आपके कनेक्शन क्या बना? कनेक्शन बना ही नहीं। जब तक हम परंपरा के द्वारा आया हुआ आज्ञाओं का हम पालन कर रहे हैं एज इट इज, तब तक परंपरा के साथ हमारा कनेक्शन बना हुआ है, और जिस दिन हम अवज्ञा किया वो टूट जाता है, वो टूट जाता है। इसलिए वो कनेक्शन बनाकर रखना के मतलब है हमें जो भी परंपरागत हमें गुरुजनों के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से जो भी आज्ञा हमें दिया जा रही, कौन से कार्य किस प्रकार से कैसे कब करनी है, तो उस प्रकार से हमें करते रहना चाहिए, तब जाकर भक्ति का असर पड़े। देन छोटे छोटे बातें भी बहुत बड़े बड़े असर दिखाने लग जाएगी।
स्मॉल स्मॉल थिंग्स भी, छोटे छोटे चीजें भी बड़े बड़े असर दिखाने लग जाएगी अगर गुरु की, वैष्णव की निर्देशन के हिसाब से कार्य करे तो, कार्य करे तो। नहीं तो जन्मों जन्मों तक हम अपने ही बल से, अपनी ही मनमानी से हम कार्य करते रहेंगे, देन फिर उसकी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। देन भक्ति की जो सुगमता, जो इजीनेस जो भक्ति का है, तो वो कभी अनुभव नहीं हो पाएगी। हमेशा भक्ति कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बिकॉज हमेशा अपना कॉम्प्लिकेटेड मन के साथ आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे अभी क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे वैसा करना है। तो मन की हवा से इधर उधर बहता रहेगा वो। तो इसलिए ये मन मानी छोड़ना पड़ेगा, जिसको विम्सिकल नेचर कहा जाता है। इसलिए एक जगह पर इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं कि बड़ो दुःख पाई आची स्वतंत्र जीवने, दुःख दूरे गेलो ओ पदवरने। बड़ो दुःख पाई आची, मैं बहुत दुख में पाते रहा, जब तक मैं स्वतंत्र जीवन जीने का प्रयास कर, जब तक मैं स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करने का मैं प्रयास कर रहा था, मनमानी रूप से मैं अपना जीवन यापन करने का प्रयास कर रहा था, मैंने बहुत दुख पाया है, बहुत दुख पाया है। एंड दुख दूर है, ये मेरे सारा दुख कब खत्म हो गया, दुख सारा कब दूर हो गया, ओ पदवरने, जब मैं आपकी चरण कमलों का आश्रय जब से मैंने लिया है, तब से मेरे जीवन में सारा दुख खत्म हो। एंड ये प्रिंसिपल भक्ति में भी एग्जैक्टली उसी प्रकार से लागू है। भक्ति में आने के बाद भी अगर व्यक्ति अपना मन मानी रूप से ही भक्ति करने का प्रयास करता है, देन फिर उनको भक्ति का पद भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड, टफ, ट्रबलसम लगेगा, बहुत कष्टदायक, जटिल, टफ लगेगा। एंड वही भक्ति का पद जब व्यक्ति महाजनों येन कथस्य पंथा, महाजनों के पद चिन्हों में चलते उनकी आज्ञा के अनुसार जब करने का प्रयास करेगा, देन बहुत ही तस्या हम सुलभ पारता, बहुत ही सुलभ लगेगा भक्ति, बहुत इजी लगेगा। तो इसलिए ये विम्सिकल नेचर बहुत ही खतरनाक नेचर है, जो कि आश्रित स्वभाव के लोगों में ये मनमानी रूप से कार्य करने की स्वभाव होता है। यह स्वभाव हमें अगर देवता बनना है और भक्त बनना है, उससे भी बढ़कर, देन हमें ये मनमानी रूप से कार्य करना ये छोड़ देना होगा, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद कहते हैं these demoniac qualities are taken on by them from the beginning of the bodies in the wombs of their mothers. As they grow, they manifest all these inauspicious qualities. ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि ऐसा ये गुण बचपन से ही होता है, बचपन से ही ये गुण। जैसा कई बार लोग कहते हैं कि बच्चों में कोई कल्मश नहीं है करके, कल्मश है बट दिखता नहीं, बस ऐसा नहीं कि नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं है करके नहीं है, बल्कि कल्मश है बट समय आया नहीं प्रकट होने के लिए। जैसा वो समय आएगी वो सारा चीजें प्रकट होने लग जाएगी, वो सारा कल्मश जो है दिखने लग जाएगी। इसलिए कल्मश होता है बिकॉज बात जैसा गीता के अंतर्गत बताया जाता है कि हमारा सूक्ष्म शरीर तो साथ ही चल रही है ना, हमारा सूक्ष्म शरीर तो खत्म नहीं हुआ शरीर के साथ। सूक्ष्म शरीर जो पिछला शरीर के साथ थी, वही शरीर इस बार भी हमारे साथ है। तो शरीर, सूक्ष्म शरीर एज इट इज हमारे साथ होने के कारण, सूक्ष्म शरीर में तो मन बुद्धि अहंकार है, उसी में तो सारा कचरा भरा हुआ है। सो कचरा तो हम बैगेज लेकर ही तो चल रहे हैं, बैगेज लेकर आ गए हैं, पिछले जीवन का सारा कचरा जो भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य पैक कर दिया, एंड फिर वो बैग लेकर फिर इस जीवन में आ गया। तो बैग खोला तो वही कचरा दिखेगी, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य। तो वो कचरा तो हाथ में ही है, बट केवल बात है कि उन्होंने अभी तक खोला नहीं, तो फिर दिखाई नहीं देगी।
फिर कुछ समय के बाद जैसा जैसा फिर वो मैच्योर होता रहेगा, देन फिर ये सारे गुण प्रकट होने लग जाएगी, देन फिर उनके सारा कर्म जो है बाहर दिखने लग जाता है। बाहर दिखने लग जाता है। तो बात ये है। तो इसलिए बच्चों में भी कोई कोई व्यक्ति एक प्रकार से व्यवहार करता है, कोई व्यक्ति किस दूसरी प्रकार से व्यवहार करता है। ये सारे फिर कहाँ से आ रहे हैं? ये सारा पिछले जन्म की कंडीशनिंग से, वासनाएं हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। पिछले जन्म की वासनाएं जो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, जो कि इस जीवन में वो धीमे धीमे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमें बचपन से ही हम अपने आप को सही कंडीशनिंग देना पड़ेगा। सही कंडीशनिंग बचपन से ही देना पड़ेगा, ताकि बचपन से ही हम सही रास्ते में चल सके। बड़े बनने के बाद फिर मुश्किल पड़ जाता है अपने आप को सुधारना। ठीक है, अभी तो क्या करें, अभी तो बन ही गया, तो फिर कम से कम अभी तो सुधार लेना होगा। फिर आगे, दैवी संपत्ति मोक्षाया निबंधाया सुरीमता मां सुच संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडवा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। जब ये आसुरी और दैवी गुणों के विषय में चर्चा होने लगा, बेचारे अर्जुन खुद सोचने लगे, अच्छा है, इसका मतलब मैं आसुर हूं। अर्जुन सोच रहे हैं जैसा हम लोग सोच रहे हैं अपने आप के विषय में कि अच्छा मैं देवता हूं, इसका मतलब हम दूसरे टाइप के हैं। हम सोच रहे हैं कि अच्छा ये सारे गुण तो, ये आसुरी वाला तो कुछ है ही नहीं हमारे अंदर, ये देवता वाले दिखाई दे रहे, तुम मैं देवता हूँ। तो इसी प्रकार से अर्जुन उल्टा सोच रहा है। अर्जुन सोच रहे कि मैं ठीक है, तो फिर इसका मतलब असुर हूं मैं। इसलिए भगवान क्लियर कर दे रहे हो, बेटा तुम असुर नहीं हो, तुम देवता हो। इसलिए भगवान बता रहे, ओ पांडु, सन ऑफ पांडु, फॉर यू आर बोर्न विद डिवाइन क्वालिटीज। अब दैवी संपत्ति के साथ ही आप प्रकट हुए हैं। उस प्रकार से यहाँ पे जैसे बताए जा रहे, ये आसुरी गुण ये हमारा बंधन का कारण बनता है। ये हमारा बंधन का कारण बनता है। एंड दैवी गुण ये हमारे लिए एक मुक्ति का रास्ता हमें दिखाती है। इसलिए आसुरी गुणों को विकसित करने पे, इसको कल्टीवेट करने पे, इसके अनुसार जीवन जीने पे, देन हम और से और बंध जाएंगे इस दुनिया के अंदर। बिकॉज वो आसुरी स्वभाव या गुण हमसे ऐसा ऐसा कार्य करवाएगी जिससे हमारा बंधन इस दुनिया के साथ और तीव्र होता जाएगी, और तीव्र होता जाएगी। तो इसलिए आसुरी गुणों से निकलकर दैवी गुणों की ओर हमें आना होगा। एंड ये भी ध्यान रखना कि हमारा जीवन का लक्ष्य ये केवल इन दैवी गुणों को डेवलप करना नहीं है। ये हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारा जीवन का लक्ष्य है भगवान से प्रेम करना। यही जीवन का लक्ष्य है। बिकॉज उस लक्ष्य को हासिल करने में ये गुण हमें सहायक बनता है, इसलिए हमें चाहिए बस। इसलिए हमें इससे मतलब है, नहीं तो नहीं मतलब। इस बात को बहुत क्लियर रखना बहुत अनिवार्य है। वाई? बिकॉज अगर अच्छे गुण भी क्यों ना हो, अगर उसकी कनेक्शन भगवान के साथ जोड़कर उसकी प्रयोग नहीं करेंगे, देन उस अच्छे गुण का भी कोई फायदा नहीं होगा। उस अच्छे गुण का भी कोई फायदा नहीं होगा। जैसा कि अर्जुन भी तो भगवत गीता की शुरुआत में अच्छे गुण ही तो दिखा रहे थे, अपने रिश्तेदारों के प्रति दया ही तो दिखा रहे थे, गलत थोड़ी कर रहे थे। बट दया दिखा रहे थे, बट उस दया का भगवान के साथ कोई कनेक्शन नहीं है।
इसलिए वो खंडन किया गया था। वो स्पिरिचुअल नेचर नहीं था वो दया, बिकॉज उसकी कनेक्शन भगवान के साथ नहीं था। इसलिए दया होना भी चाहिए, बट उस दया का संबंध भगवान के साथ जुड़ा हुआ होनी चाहिए, तब उस दया का कोई मतलब और फायदा रहेगा भक्ति में। इसलिए हमेशा ये जो हमारे लक्ष्य है, इस लक्ष्य को दिमाग में तो हमेशा बिठा कर ही रखना होगा। इन गुणों के विषय में सोचने, मतलब इन गुणों को विकसित करने के समय पर भी कि वी शुड ऑलवेज, हम सचेत रहना होगा, अच्छा इन गुणों का प्रयोग मुझे भगवान की सेवा में करनी है, भगवान की सेवा में करनी है। जब आप इस प्रकार से सोचेंगे तब उन गुणों का आप सही प्रकार से प्रयोग करोगे, नहीं तो उन गुणों को हम, जैसा अर्जुन ने गलत प्रकार से प्रयोग किया, उसी प्रकार से हम भी प्रयोग करने लग जाएंगे। अच्छे गुणों को, थिंग इज दैट वी मे यूज द राइट थिंग इन द रॉन्ग वे, राइट थिंग इन अ रॉन्ग वे। हमें दोनों चीज सीखना पड़ेगा, टू यूज राइट थिंग्स इन राइट वे। सही चीज सही प्रकार से उपयोग करना सीखना पड़ेगा, सही चीज को गलत इस्तेमाल करने में नहीं पड़ना है। बात है उसके लिए मैंने जो जैसे कहा, इसकी कनेक्शन हम भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा। फिर उसके आगे, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरश प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो भगवान यहाँ पर बता रहे कि ऐसा दो प्रकार के जीव होते हैं, एक आसुरी, दूसरा दैवी स्वभाव के। जो आसुरी स्वभाव के हैं, जो दैवी स्वभावों के विषय में मैंने ऑलरेडी वर्णन किया ही है, तो अभी दैव आसुरी स्वभाव के विषय में मैं वर्णन करूंगा, सुनो करके यहाँ पर अर्जुन से भगवान कह रहे हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक इम्पोर्टेंट बात ये भी कहते हैं कि those who are born with divine qualities follow regulated life। जो लोग दैवी स्वभाव के साथ जन्म लिए हुए हैं, उनका यही पहचान है। कोई भी कह सकता है ना, प्रभु जी आपको पता नहीं हम दैवी स्वभाव के हैं, हम लगभग देवता हैं। तो फिर पहचान क्या है? पहचान यही है, अगर आप सही में देवता हो तो दिखना भी चाहिए। कैसे दिखिएगा? खुद जो मंत्र कर सकते हो या कुछ मैजिक कर सकते हो, क्या कर सकते हो? देवता है तो उसके विषय में बताए जा रहे हैं, जो असलियत में देवता है वो रेगुलेटेड लाइफ जिएगा। रेगुलेटेड लाइफ जिएगा। रेगुलेटेड लाइफ जीने का मतलब ये हुआ कि शास्त्रों के अनुसार वो अपना जीवन जिएगा। यहाँ पर तो लोग दिख ही जाएंगे, यहाँ पर तो वास्तविकता दिख जाएगी। अगर कोई उल्टा सीधा अपने आप को क्लेम कर भी ले, मैं देवता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा वैसा हूँ करके, यहाँ पर दिख जाएगी अच्छा वो व्यक्ति असलियत में शास्त्रों की वचनों के अनुसार अपने कार्य कर रहे हैं, वो वैसा रेगुलेटेड जीवन जी रहा है या नहीं। अगर नहीं जी रहे हैं, वो केवल दिखावा कर रहा है, और फिर केवल सिंपली टॉकिंग रबिश, बातों में कोई सत्यता नहीं है। तो शास्त्रों के वचनों के अनुसार फिर वो अपना जीवन जो जी रहा है, देन फिर समझ सकता है कि ये दैवी स्वभाव के हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः, न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते।
जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। जो आसुरी स्वभाव के हैं उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनको पता नहीं है, बट फिर करेगा क्या, कुछ तो करेगा। फिर उनकी चॉइस किस आधार पे वो लेता है, उनकी चॉइस हमेशा केवल उनकी पर्सनल इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन के अनुसार लेता है बस। उनकी इंटरेस्ट के अनुसार वो चॉइस लेगा। बट जो दैवी स्वभाव के हैं उनको जब कोई चॉइस लेना पड़ता है, डिसीजन लेना होता है, वो हमेशा वो अपना सेल्फिशनेस नहीं देखेगा उसमें, रैदर वो कंसल्ट करेगा शास्त्रों से कि अच्छा इस संदर्भ में शास्त्रों के वचनों के अनुसार, साधुओं के निर्देशन के अनुसार क्या करने के लिए कहा जाता है, देन फिर वो कार्य करेगा उस संदर्भ, वो संदर्भ में उस कार्य करेगा। तो इनके डिसीजन मेकिंग इस प्रकार से रहेगा, जब भी कोई डिसीजन लेना होता है इमीडिएटली he'll think over कि मुझे इस परिस्थितियों में क्या करने के लिए शास्त्रों के अंतर्गत कहा जाता है, ये सोचकर उस कार्य मतलब उस समय पर वो अपना चॉइस लेगा। He will not straight away make a choice। जैसा आज के समय पर कैसा होता है ना, लोग they instantly make their choices। जैसे वो होता है ना वो नाइक वाला प्रिंसिपल, जस्ट डू इट, बस करो सोचो मत, करो सोचो मत। बट हमें शास्त्र कहती है थिंक बिफोर यू डू। कोई कुछ भी कार्य करने के पहले सोचो पहले, देन सोचना किस बात की, क्या सोचना चाहिए, यही बात सोचना चाहिए कि शास्त्रों में इस संदर्भ में क्या करने के लिए कहा जा रहा है। दिस इज व्हाट इज टू बी थॉट अबाउट। उस समय ये बात सोचकर फिर हमें वो कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से थिंक बिफोर यू डू, ये हमेशा याद रखना है। उसी प्रकार से जब भी हम कुछ भी बात बोलते भी है, हमें 2 बार हमें सोचना पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार सोचकर बोलना होगा। कुछ कार्य कर रहे हैं 2 बार सोचकर करना पड़ेगा। जब व्यक्ति इस प्रकार से टाइम लेकर करेगा, सोचकर करेगा, देन फिर वो आदत बनेगा उस प्रकार से शास्त्रों के अनुसार कार्य करने की। ये आइडियल इस प्रकार से करनी चाहिए। और जब डिवोशन में आने के बाद लोग क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ। भक्ति में आने के बाद भक्त लोग क्या गलती करते हैं, भक्त लोग क्या गलती करते हैं कि वो लोग शास्त्रों को अपने कार्यों को डिफेंड करने के लिए उपयोग करें, अपने डिसीजन को डिफेंड करने के लिए स्क्रिप्चर्स का उपयोग करेंगे। वो और बुद्धिमान लोग हैं। शास्त्र पढ़कर ऐसा बुद्धिमान बन गए कि शास्त्रों को अपना फायदा के लिए उपयोग करेंगे। कि वो अपना जो भी डिसीजन लेना है ले लिया, फिर उसके बाद देखा कि शास्त्रों में इस बात को कैसे डिफेंड किया जा सकता, शास्त्रों की कौन सा बात में उठाकर मैं अपनी बातों को डिफेंड कर सकता हूँ। देन फिर वो लाएगा पॉइंट, प्रभु जी यहाँ पर तो ये बताई गई है ना, इसलिए मैंने किया था, मैं अपना मनमाने नहीं किया। बट प्रश्न ये है कि आप पहले शास्त्रों की बात सोचकर आपने ये डिसीजन लिया, ये डिसीजन लेकर शास्त्रों के विषय में सोचा। प्रश्न ये है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिसीजन लेके चॉइस लेने के बाद शास्त्रों के विषय में सोचते हैं। देन इसका मतलब आपका सीक्वेंस ही गड़बड़ा गई, आपका सीक्वेंस ही गड़बड़ाएगी, बिकॉज आप पहले डिसीजन जो लेना था आपने ले लिया, फिर उसके बाद शास्त्रों में बातें निकाल रहे हो कि कैसे मैं अपने डिसीजन को डिफेंड करूं, डिसीजन को डिफेंड करूं। तो दिस इज लाइक यूजिंग स्क्रिप्चर्स फॉर वंस ओन विम्स। अपने स्वार्थ के लिए शास्त्रों का उपयोग करना हो गया।
शास्त्रों का पालन करना नहीं होगा, तो ये भी कपटता होता है, ये भी कपटता है, बिकॉज ही सिंपली ट्राइंग टू चीट हिमसेल्फ, ट्राइंग टू चीट हिज इंटेलिजेंस, कि देखो मैं शास्त्रों के अनुसार ही काम करता हूँ, मैं शास्त्रों के अनुसार ही काम करता हूँ करके अपने आप को चीट करने का प्रयास कर रहे हैं, बट नहीं। तो इसलिए भक्ति के अंतर्गत हॉनेस्टी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हॉनेस्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। वन हैज टू बी वेरी फ्रैंक, ट्रूथफुल, हॉनेस्ट विथ हिमसेल्फ। अपने आप से तो बिल्कुल हॉनेस्ट होना चाहिए, अपने आप से, गुरु से, कृष्ण से, कम से कम इन तीनों के सामने तो धोखा मत दो, उनके सामने तो नंगे हो जाना है। Whatever we are, inside out होना चाहिए। अपने आप के साथ, गुरु के सामने और कृष्ण के सामने, है ना। तो इसलिए हमें इस प्रकार से सोचना होगा, हॉनेस्ट रहना पड़ेगा। देन फिर भगवान भी तो मदद करेंगे, फिर भगवान मदद करेंगे, गुरु मदद करेंगे, आप भी अपना मदद कर सकते हो तब, जब आप हॉनेस्ट रहेंगे अपने से। तो इस प्रकार से ये जो व्यक्ति है, जो आश्रित व्यक्ति, उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो अपना मनगढ़ंत रूप से डिसीजन लेकर फिर वो कार्य करेगा, बिकॉज ही इज नेवर लर्न्ड व्हाट इज टू बी, व्हाट इज नॉट टू बी डन। एंड डेफिनेटली आज के एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ा कमी है ये। we never had went through any such study, कभी भी हम एक ऐसा स्टडी हमने किया नहीं, ऐसा सब्जेक्ट हमने पढ़ा नहीं जिसके अंतर्गत ये साइंस सिखाया जाता है, जहां पर हमें सिखाया जाए कि क्या करनी है, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या बोलनी चाहिए, क्या नहीं बोलनी चाहिए, इसके विषय में कभी किसी ने नहीं सिखाया। अब रिसेंटली कोई आज आए थे हमसे मिलने, वो हमसे यही बात बता रहे थे कि गुरु जी हमें अपने बचपन से किसी ने ये सारे बातें सिखाई नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता कैसे चलेगी, इसलिए हम अभी गलतियां कर रहे हैं, और हमें स्वयं ही पता नहीं, हम अपना बच्चों को भी फिर क्या सिखाएंगे, हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, बिकॉज कभी इस प्रकार की एजुकेशन हमें किसी ने सिखाई नहीं, हमें ये सारे बातें। एंड आजकल की घरों में और एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत भी केवल पैसा कमाने का ही विद्या सिखाई जाता है, एंड उसी का ही प्रोत्साहन दिया जाता है। हम भी उसी पे ही लोगों को, बच्चों को कंग्रेचुलेट करते हैं, अगर किसी ने बहुत अच्छा रैंक लाया, बहुत अच्छा मार्क्स लाया, तभी हम कंग्रेचुलेट करते हैं। तो ऑब्वियसली दे पीपल फील एनकरेज टू डू दोज थिंग्स फॉर विच दे आर रिवार्डेड। जिसके लिए आप रिवार्ड देते हो, वही चीज करने में उनको मन लगेगा, फिर तो उनको फिर उसी डायरेक्शन में हम प्रोत्साहन दे रहे थे, फिर उसी डायरेक्शन में लोग बढ़ेंगे। इसलिए जब आध्यात्मिकता में भी लाना पड़ेगा, ठीक है। एनीवेज, तो ये व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन, ये सीखना पड़ेगा शास्त्रों के आधार पर। एंड फिर उनका सही प्रकार की सोच भी नहीं रहेगा, एंड सही व्यवहार नहीं रहेगा, एंड उनके अंदर कोई सत्यता दिखाई नहीं पड़ेगी। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् कामहेतुकम्। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है।
तो उन लोगों की कहना है जो आसुरी स्वभाव के हैं, ये जगत असत्य है, इसको कोई आधार नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है, भगवान ही नहीं है, इसका मतलब भगवान ही नहीं है। और फिर आप कैसे आए हो? then कहेंगे कि अच्छा, ये केवल काम से प्रकट हुआ है, केवल काम से प्रकट हुआ है, इस सारा सृष्टि जो है काम से ही जनित है। अगर काम से ही जनित है, देन फिर हर कोई स्त्री पुरुष साथ में आने पे तो हमेशा बच्चा जन्म लेनी चाहिए ना, हमेशा जन्म लेनी चाहिए। बट कई बार ऐसा भी तो होता है, स्त्री पुरुष साथ में आने पर भी बच्चा 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 पैदा नहीं होता, बिकॉज एक और फैक्टर है ना, केवल आप एक ही फैक्टर देख रहे हो, बट एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है, भगवान जब तक अनुमति सैंक्शन नहीं देंगे तब तक हो ही नहीं सकता, जब तक हो ही नहीं सकता। केवल एक स्त्री पुरुष सहवास करने मात्र से तो बच्चा जन्म नहीं लेता है, जब तक भगवान के सैंक्शन नहीं होता। जब तक भगवान का सैंक्शन नहीं होता तब तक जन्म ही नहीं होगा। जैसे यहाँ पर तो सोच रहा है कि केवल स्त्री पुरुष सहवास करने मात्र से ही बच्चा जन्म ले लेता है, एंड फिर बस वही कारण है, सहवास ही कारण है सारा सृष्टि का। ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है, ये अनसाइंटिफिक बात है, एंड भगवान ही कंट्रोल में नहीं है करके। भगवान के कंट्रोल में हर चीज है ही। जो आप ये सारे बातें बोल रहे हो, आप भी भगवान का ही कंट्रोल में हैं। जब चाहे भगवान तुम्हारी स्विच बंद कर देंगे, जैसा स्विच बंद कर देंगे सारा मुंह सारा बंद हो जाएगी, फिर न चल पाओगे, न बैठ पाओगे, न बोल पाओगे। देन बोलना कंट्रोलर नहीं है। तो भगवान भी कहते हैं ना कि जो नास्तिक है, पर दोज पीपल हु डू डिसबिलीव इन गॉड, उनके लिए भगवान मृत्यु के रूप में दिखाई पड़ते हैं, मृत्यु के रूप में दिखाई पड़ेंगे भगवान। तब तो मानना ही पड़ेगा, तब तो मानना पड़ेगा ना, तब तो मानना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से मृत्यु के रूप में आकर जब सबको छीन लेंगे, मृत्यु सर्वहरस चाहम, देन फिर पता चलेगा कि अच्छा सही में कंट्रोलर है। जब तब जब तक आप घर में बैठे बैठे जब आप कहते रहेंगे अरे पुलिस नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है करके, एक दिन पुलिस आकर 2-3 थप्पड़ मार के जेल में डाल दें, दिन पता चल जाएगी पुलिस है या नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं है, तब पता चल जाएगी 2-3 थप्पड़ मार के डाल देने के बाद। तब तक ऐसे ही कहते रहेंगे अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं है करके। तो इस प्रकार से जब हम व्यवहारिक जीवन जीते देन फिर हो सकता है पुलिस हमें दिखाई ना दे। नहीं दिखाई देने मात्र से हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस है ही नहीं। वो आएंगे पिक्चर में, जब आना है आएंगे, दिखेंगे। आप ऐसे ही कहते रहो, फिर एक दिन आएंगे पुलिस, फिर डाल देंगे फिर। तो इस प्रकार से कंट्रोलर है भगवान, इज देयर इन फुल कंट्रोलर, फुल कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। हर चीज भगवान का नियंत्रण में है, हर चीज। इसलिए शास्त्र में कहा, इसी बात को लेकर ही तो शास्त्र में कहा जाता है ना कि आपने सुना होगा कि एक पत्ते भी हिल नहीं सकता भगवान के सैंक्शन के बिना, एक पत्ते भी हिल नहीं सकता। पत्ते भी हिलना है तो भगवान के सैंक्शन होना ही होगा, तभी पत्ते हिल सकता है। So in that we each and everything is under the control of the Supreme Lord. इसलिए एक जगह पर इस प्रकार से कहा जाता, मद बयात वायत वरुण, उसमें कहते हैं कि मेरे से भय के कारण, मेरे से भय के कारण सूर्य अपने धैर्य में चलते हैं। जस्ट
यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्र। ब्रह्म संहिता कहते हैं कि यस्याज्ञया, जिनकी आज्ञा पाकर संवृत काल चक्र, ये जो सूर्य, ये जो काल चक्र है, ये कैसे घूम रहा है? ये भगवान की आज्ञा पाकर, भगवान की आज्ञा के अनुसार घूम। ये सूर्य चंद्रमा ये कैसे घूम रहे हैं? अपने अपने निर्देशन में, कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। क्यों? उनको पता है डंडा पड़ेगी। भगवान के प्रति भय के कारण। इंद्र बारिश क्यों कराते हैं? भगवान की मत भयात, भगवान के प्रति भय के कारण। तो इस प्रकार से एवरीथिंग इज अंडर हिज कंट्रोल, सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। आंखें बंद करके सोचे कि अरे कोई कंट्रोलर नहीं है, ये तो बहुत बड़ा मूर्खता है। जैसे कई बार किसी खरगोश के पीछे जब शेर पड़ जाता है, then खरगोश भागता है भागता है भागता है, काफी दूर तक भागने के बाद खरगोश क्या करती है, वो जमीन में एक गड्ढा खोद देती है। उस गड्ढा खोद के अपने मुंह को उस गड्ढे में घुसा देगी। फिर सोचेगी कि अभी शेर नहीं है, अभी शेर नहीं, शेर नहीं, अभी सब कुछ ठीक ठाक है, शेर नहीं, कोई भय नहीं। देन उतने में पीछे से शेर आएगा और आराम से खा जाए, खत्म। तो उसी प्रकार से ये जो नास्तिक लोग हैं, वो भी खरगोश की तरह अपने मुंह को उस गड्ढे में घुसा कर फिर सोच रहे हैं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। देन एक दिन मृत्यु के रूप में आकर खत्म करेंगे। Then this is how it happens. And फिर उसका आगे बढ़ते हैं। एताम दृष्टिम अवस्तभ्याम नष्टा मानो अल्प बुद्धयः प्रभवन्ति उग्र कर्माणा क्षाया जगतो अहिताः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। yes. तो उनकी कंक्लूजन इस प्रकार के, जैसा कि ऊपर बताई गई है, भगवान नहीं है, हम आत्मा नहीं, हम शरीर है, और कोई नियंत्रक नहीं है। तो इस प्रकार की उनके निष्कर्ष कंक्लूजन्स रहता है। उन कंक्लूजन्स के आधार पे फिर वो अनेक प्रकार के कार्य करता है। देन फिर वो जो कार्य है, उन कार्यों को उग्र कर्मानम कहा जाता है, उग्र कर्म कहा जाता है। देन फिर उन उग्र कर्मों की वजह से फिर वो अपना और बाकी लोगों का नुकसान करने वाले कार्य में लग जाते हैं, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अब देख रहे हैं यहाँ पर, इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इज रिजल्टिंग इन इम्प्रॉपर एक्शंस। यही प्रिंसिपल, इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रिजल्ट्स इन इम्प्रॉपर एक्शंस। अगर अंडरस्टैंडिंग सही रहेगा देन विचार सही होगा, विचार जब सही होगा देन कार्य सही हो सकता है। जब अंडरस्टैंडिंग ही खराब है देन विचार भी खराब होगा, गलत प्रकार के विचार, गलत दिशा में विचार जाएगी, देन फिर आप कार्य भी गलत करेंगे। इसलिए अंडरस्टैंडिंग पे काम करना पड़ेगा, अपना अंडरस्टैंडिंग को सुधारना पड़ेगा, हमारा अंडरस्टैंडिंग को सुधारना पड़ेगा। देखिए, अंडरस्टैंडिंग का मतलब केवल इंफॉर्मेशन होना नहीं है, इंफॉर्मेशन होना नहीं है। आप देखो कि हमारा पूरा भारतवर्ष में जितने भी हिंदू समाज के अंदर लोग हैं, कौन नहीं जानते हैं कि गीता के अंतर्गत ये बात बताया जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। सभी लोग जानते हैं बात। इंफॉर्मेशन तो सभी के पास है, बट कोई उसके अनुसार सोच भी नहीं रहा है, किसी का कार्य भी उस प्रकार के नहीं हो रहे। तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन होना या अंडरस्टैंडिंग नहीं है।
इसलिए इंफॉर्मेशन होना पर्याप्त नहीं है। हमेशा इंफॉर्मेशन की तभी फायदा है जब इंफॉर्मेशन पे श्रद्धा है। इंफॉर्मेशन पे श्रद्धा है तभी फायदा। जिस प्रकार से गम नहीं होने पे कोई पोस्टर या स्टिकर दीवार पे चिपकेगा नहीं, उसी प्रकार से कोई इंफॉर्मेशन में श्रद्धा नहीं होने पे मन में, बुद्धि में चिपकेगा नहीं, बुद्धि में चिपके नहीं जाएगी। फिर गिर जाएगी, आप लटकाएंगे गिर जाएगी, फिर वह धारण ही नहीं कर पाएंगे। फिर आपके विचारों में क्या आएगी और फिर आपके कार्यों में क्या आएगी। इसलिए कभी हमारे पास कई बार इंफॉर्मेशन होता है बट इंफॉर्मेशन पे कोई श्रद्धा नहीं है, तो इसलिए फिर कोई विचार भी उस प्रकार का नहीं होता, देन फिर इसलिए कोई कार्य भी उस प्रकार का नहीं होता। तो इसलिए हमें केवल इंफॉर्मेशन ही नहीं गैदर करनी चाहिए, बल्कि इंफॉर्मेशन के साथ साथ उस इंफॉर्मेशन पे श्रद्धा हमें डेवलप करना होगा। श्रद्धा डेवलप करना होगा, तब जाकर फायदा, तब जाकर फायदा। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग एक्शंस इस बहुत ही रिलेटेड चीज है। जैसे उदाहरण के लिए मानो कि अगर मैं नहीं जानता हूं कि योगी जी चीफ मिनिस्टर है करके या मोदी जी प्रधानमंत्री है करके, मैं नहीं जानता हूं, एंड मोदी जी अगर मान लो कि मेरे घर के सामने से निकल जा रहे, मैं कोई भाव ही नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, मुझे लगा ये भी तो कोई साधारण व्यक्ति है, जिस प्रकार से गली से कई लोग गुजरते हैं तो वैसे ये भी गुजर रहा है, तो वो जाने दूंगा उनका, वो सामने से जाने के बाद भी उनके फायदा या उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाएगी, उनकी फायदा मैं उठा नहीं पाऊँ। ये केस है, मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि मोदी जी प्रधानमंत्री है कर। एंड दूसरा केस मैं बताता हूँ, मेरे पास इंफॉर्मेशन है मोदी जी प्रधानमंत्री है करके, बट उस इंफॉर्मेशन पे मेरा विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तब भी तो मैं मिलूंगा नहीं, तब भी तो मैं मिलूंगा नहीं। अरे ये तो ऐसे उठपटांग बात किसी ने कह दिया, देन फिर वो तब भी मेरे सामने से निकलेगा, तब भी उनका फायदा नहीं उठा पाऊंगा। इसलिए मुझे दोनों ही बात चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री करके जानकारी भी चाहिए, उस जानकारी पे विश्वास भी होना होगा, तब जाकर मैं फिर आगे की एक्शन में कुछ बदलाव या सुधार आएगी। एग्जैक्टली वही बात यहाँ पर भी, एग्जैक्टली वही बात यहाँ पर भी बताई जा रही है कि इंफॉर्मेशन होना है, इंफॉर्मेशन के साथ साथ उस इंफॉर्मेशन पे हमारा श्रद्धा होनी चाहिए, तभी जाकर वो अंडरस्टैंडिंग बनेगा, फिर वो अंडरस्टैंडिंग सही थॉट्स में कन्वर्ट होगा, सही थॉट्स सही कार्य के रूप धारण करेगी। इसलिए यहाँ पर बताया जाए फॉलोइंग सब उस प्रकार के कंक्लूजन्स, उस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग होने के कारण ही ये आसुरिक लोग इस आसुरिक प्रकार से व्यवहार करते हैं। एंड उनकी व्यवहार कैसे रहता है, एंगेज इन अनबेनिफिशियल हॉरिबल वर्क्स, ऐसा गलत प्रकार के कार्यों में लगेंगे जो जिसे उग्र कर्म कहा जाता है, जिससे पूरा पृथ्वी को नष्ट करने वाले कार्य करेंगे, अपने को और सभी लोगों को नष्ट नुकसान पहुंचाने वाले कार्य। काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभमाना मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते असुचिव्रताः। तभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो उस प्रकार के ये लोग कभी नष्ट नहीं होने वाले काम की आश्रय लेते हैं एंड हमेशा घमंड में, झूठा अहंकार में ही रहते हैं। एंड इस प्रकार की भ्रमित अवस्था में वो हमेशा अस्वच्छ कार्य करते हुए
हमेशा नश्वर चीजों के प्रति आकर्षित रहते हैं। नश्वर चीजों के प्रति आकर्षित रहते हैं। ये भी आसुरी स्वभाव का लक्षण है। कोई धन के प्रति आकर्षित रहता है, कोई सौंदर्य के प्रति आकर्षित रहता है, कोई अपने नाम के प्रति आकर्षित रहता है। तो इस प्रकार से नश्वर चीजों के प्रति आकर्षित रहकर रहता है ये व्यक्ति जो कि आश्रित स्वभाव के हैं। आश्रित स्वभाव के हैं, वो इस प्रकार के नश्वर चीजों में वो हमेशा आसक्त रहता है। काम की आश्रय में रहने का मतलब ये है, जिनकी आश्रय में रहेंगे उनकी बात सुना जाता है। जिनकी आश्रय में रहेंगे उनकी बात सुना जाता है। अगर कृष्ण की आश्रय में रहे तो कृष्ण की बात सुनना चाहिए, फिर तभी कहा जा सकता है आप कृष्ण के आश्रय में हो। अगर गुरु के आश्रम में है करके तब कब कहा जाएगी, जब गुरु की बात सुनेंगे आप। तो उस प्रकार से जिनकी आश्रम में रहेंगे उनकी बात सुना जाएगी। यहाँ पर काम के आश्रम में रह रहे हैं तो इसका मतलब वो काम की बातें सुन रहा है। जो जो करने के लिए कहा जाता है काम वो करेगी। तो वो दास है काम का, काम का दास है। वो काम जो जो डिमांड्स लेकर आएगी, अगर उनकी मन हुआ भी रसगुल्ला खाने का, तुरंत वो भागेगा और रसगुल्ला खाएगा ही, रसगुल्ला खाएगा। बिकॉज वो दास है, वो अपनी इच्छाओं का दास है। जो भी इच्छा आएगी उसे पूरा करना ही है उनके लिए। अपनी इच्छाओं का दास है, उनके अंदर जो भी मन में इच्छा आएगी उसे पूरा करना है। अगर अभी मुझे मूवी देखने का मन आया, तुरंत दौड़ेगा व्यक्ति, मूवी देखेगा ही। उनका कोई नियंत्रण नहीं है अपने पे, कोई नियंत्रण नहीं होता अपने पे। तो ये व्यक्ति है जो गुलाम है अपने काम वासनाओं का, अपने काम वासनाओं को गुलाम है। तो ये आश्रय स्वभाव के होते हैं। आश्रय स्वभाव के होते हैं, उनके लिए कोई प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स नहीं होता। वैसा लोगों के जीवन में कोई प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, बिकॉज दे आर सिंपली ड्रिवन बाय देयर डिजायर्स। उनको केवल अपने इच्छाएं काम चला रही है। जिस प्रकार से डिमांड्स आता है उनके मन में, उस प्रकार से वो व्यक्ति काम करता जाए। आप सोचिए कि हम काम की दास बने या प्रेम की दास बने। काम की दास बनना बेहतर है या प्रेम की दास बनना बेहतर है, ये हमें सोचना होगा। अगर प्रेम या कृष्ण की दास बनना है तो फिर कृष्ण की बातों को सुनना पड़ेगा और उसके अनुसार काम करना होगा। नहीं तो कहा जाएगी कि हम काम के दास है ना। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि they have no knowledge and cannot tell that they are heading the wrong way. उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वो समझ भी नहीं पाते वो गलत दिशा में जा रहे करके। उल्टा हमें कहेंगे कि प्रभु जी शायद आप गलत रास्ते में जा रहे, थोड़ा सा देख लेना। ये इस्कॉन वाले नहीं तो ब्रेन वॉश करते हैं, इनके पास मत जाओ। तो ये भगवत गीता वगैरह नहीं पढ़नी चाहिए, ये ऐसे ही होता है। ये नहीं पढ़नी चाहिए। अभी से क्या पढ़ना है? आप देखिए कि दुनिया में सभी लोग किस दिशा में जा रहे हो और आप किस दिशा में जा रहे हो। बस ये फॉर्मूला देख लेना कि दुनिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज लोग किस दिशा में जा रहे हैं और आप किस दिशा में जा रहे हो। तो इस्कॉन वाले तो यही कहेंगे कि 100 लोग गलत है, हम अकेला करेक्ट है। ये कैसे हो सकता है?
99 लोग गलत है और आप अकेला करेक्ट है, तो वो लोग उल्टा कन्विंस भी कर देंगे, उल्टा कन्विंस करने का प्रयास करेंगे। तो वही बताया जा रहा है कि उनको पता भी नहीं चले कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं, उल्टा हमें बताने का प्रयास करेंगे। आप देख लो, जैसा कि जब हम मंदिर आने का सोचे होते, देन कई लोग हमारे पास आते थे और हमें समझाते थे, प्रभु जी एक बार सोच लेना, आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। कभी कभी भक्त लोग भी आ जाते थे हमारे पास, कोई कभी कोई भक्त भी आकर हमसे कह देते थे कि प्रभु जी एक बार सोच लो, एक बार सोच लीजिए, आप ब्रह्मचारी ज्वाइन करने जा रहे हो, सही सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बिकॉज जो आश्रित स्वभाव के लोगों को पता ही नहीं चलता है क्या सही क्या गलत है। उनको यही लगता है जो हम कर रहे हैं वो सही है। आप देखिए ना कि हमें जो कर रहे सही लगता है, इसलिए तो हम करते हैं। तो उनको यही लगता है, उनकी यही श्रद्धा है। बट ये बात हमेशा हमें ध्यान रखना होगा कि हम जो भी कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, हम शास्त्रों के वचनों के अनुसार कर रहे हैं। हम अपना मनमानी नहीं कर रहे हैं। ना इस्कॉन का अपना कोई अलग से हटके सिद्धांत नहीं है, उनका कुछ हटके सिद्धांत नहीं है। केवल जो सनातन धर्म को ही एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर लाकर उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जब बट इसको ओपनली अगर करने का प्रयास करेंगे तो देन कई लोग आकर उन मतलब उसकी सिद्धांतों को जिस प्रकार से बाकी जगह भी तोड़ मोड़ करते हैं ओपनली रखने पे, देन उस प्रकार से तोड़ मोड़ कर सकते हैं। इसलिए उस सिद्धांतों को सुरक्षित रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप दिया गया है, ताकि इसको सिद्धांतों को सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर उसके अंदर आके फिर बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में आकर व्यक्ति इंटरफेयर करके उसको तोड़ मोड़ नहीं कर सकता है। अगर ओपन छोड़ेंगे तो देन फिर लोग कैसे भी करके इंटरप्रेट करके फिर तोड़ मोड़ कर सकते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उसे उन सिद्धांतों को सुरक्षित रखते हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए बनाई गई है। बट इसका कोई और हटके सिद्धांत नहीं हो सकता। अगर हटके सिद्धांत हुआ तो देन फिर सारा नष्ट हो गया ना, फिर सारा खत्म ही हो गया, फिर कोई सिद्धांत ही नहीं रहा। फिर यहाँ पर भी तो मनमानी हो गया ना, फिर अपना कुछ बनाने लग गया तो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। जो भी है फिर शास्त्रों के वचनों के अनुसार, भगवान के कहने के अनुसार फिर होनी ही चाहिए। कोई भी अपना कुछ शुरू नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ये सारे बातें आज फिर यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अगले बार 11वां श्लोक से हम शुरू करें। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक तो पूछ सकते। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। यस, सुधा माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने ये आसुरी वाला बताया, तो आजकल के तो मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे ही लोगों का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ लोगों के साथ जो रहते हैं वो भी मतलब ऐसा ही नेचर रहता है, मतलब कि अपना ही शेल्फिश देखते हैं और मतलब डिमांडिंग रेस्पेक्ट वाली बात होती है। तो फिर कैसे उन चीजों को समझे? अगर वही देखना होगा, किसी को रिस्पेक्ट देने में हमें कोई नुकसान नहीं है, हमारे भक्ति में कोई बाधा नहीं है। ठीक है, तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट दे देंगे, रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट दे देंगे, क्या दिक्कत है। नित्यानंद प्रभु तो नहीं, वो ऐसा नहीं, मतलब हाँ बोलिए। वो एकदम डोमिनेटिंग वाली सिचुएशन हो जाती है ना, मतलब एक वो होता है ना कि बंदूक की नोक पर एकदम के ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए, तो वो वाली सिचुएशन हो जाती है।
रेस्पेक्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कहती है कि हमारे लिए हम नहीं चाहते, बट दूसरों को देने के लिए हम लोग हेजिटेट नहीं होते हैं। बट वो एक डोमिनेटिंग सिस्टम हो जाता है कि मतलब ऐसा करना ही करना है, ये वाली चीजें हो जाती है कभी कभी। तो डेफिनेटली इन चीजों को भी हम तब तक मान सकते हैं जब तक हमारा भक्ति में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अगर भक्ति का मूल सिद्धांतों पे ही इंटरफेरेंस अगर आने लगी, देन फिर डेफिनेटली हमें थोड़ा डेफिनेटली सोचना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा कि फिर इस पे हमें कैसे रिएक्ट करें। बिकॉज एट एनी कॉस्ट हम भक्ति को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, एट एनी कॉस्ट भक्ति को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। देन फिर हमें कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे हम भक्ति कर सके, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकेंगे भक्ति को लेकर। बाकी अगर जेन्युइनली अगर हम अपना भक्ति करते हुए उनकी डिमांड्स को कुछ हद तक हम मतलब सपोर्ट कर सके, देन फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा भक्ति डिस्टर्ब नहीं होगा बेसिकली। बट वो ये कि इफेक्ट तो उस पर ही पड़ता है जो भी पड़ता है थोड़ा बहुत, तो फिर लाइक हम कैसे ये आइडियली वही है ना कि जब इस प्रकार की चीजें होता है, स्पेशली जब पारिवारिक जीवन में होते हैं, ये बहुत से फैक्टर्स देखते हुए चलना पड़ता है। क्योंकि अगर हमने कुछ ऐसा कार्य कर दिया जिसकी वजह से परिवार में ही बहुत बड़ा उथल पुथल हो गया, देन वो दूसरा बड़ा डिस्टरबेंस को क्रिएट करेगी जो कि दोबारा भक्ति को और ड्रास्टिकली इफेक्ट करने लग जाएगी। इसलिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तरीके से भी हमें देखते हुए उसकी इफेक्ट्स वगैरह, देन फिर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी डिसीजन लेना पड़ेगा। नहीं तो फिर जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ करने लग जाए, देन फिर गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, यस संजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, स्टार्टिंग में आपने जैसे बताया कि जैसे अपने जैसे भक्ति करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, तो जैसे मन में जब भी अपने वृंदावन चले गए या फिर काशी चले गए, मतलब जैसे मन किया घर पे बैठे बैठे चलो यार प्लान करते हैं अपने वृंदावन चलते हैं, तो उसमें जैसे आपने बताया कि उसमें भी अपना थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि भक्ति का उसमें मन होता भी है और नहीं भी होता, और एक तरह से अनप्लान रहता है। तो उसमें थोड़ा आप क्लियर करेंगे कि जैसे सपोज कीजिए हमने फैमिली के साथ आज प्लान किया कि बच्चे के छुट्टी के बाद में अपने वृंदावन चलते हैं, तो उसमें हमारे मन में ऐसा क्या है और हमें उसको किस तरह से हमें ऐसा लगना चाहिए कि रियल में हम एक भक्ति भाव से जा रहे हैं, है ना? तो वो थोड़ा मेरे को क्लियर नहीं हुआ, तो आप एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में? यस, वेरी गुड। इसमें अगर फ्रैंकली हम बात करें, इसमें हम भक्ति का मूल उद्देश्य ये होता है गुरु वैष्णव और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीना। अपने लिए हम जीते ही नहीं है, हम जिएंगे इनके लिए, गुरु वैष्णव और कृष्ण के लिए ही जिएंगे। जब उनके लिए जी रहे हैं, अपना फिर कुछ होता ही नहीं है, अपना कुछ होता ही नहीं है। अगर वो चाहे तो मैं जाऊंगा, वो नहीं चाहे तो नहीं जाऊंगा। वो जहां पर मुझे रखे मेरे लिए तो वही वृंदावन है। इसलिए कहा जाता है श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सतमा। भक्ति करने के लिए सबसे उत्तम स्थान न वृंदावन है न मथुरा है, श्री गुरु का चरण है। मतलब ये वैसा गुरुओं के बारे में हम नहीं कह रहे जो कि उटपटांग गुरु जो गलियों में घूमते हैं, बट जो बिल्कुल प्रामाणिक गुरु जो भगवान के जो सच्चे सेवक है, तो उनके विषय में बता रहे हैं। तो उनका ही चरण कमलों को बताया जाता है। तो इसलिए
गुरु जिस स्थान पर हमारी सेवा चाहते हैं, तो वही स्थान हमारे लिए वृंदावन, हम वही स्थान हमारे लिए वैकुंठ, वही स्थान हमारे लिए मथुरा, वही स्थान हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए उनकी सेवा छोड़कर तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो। चाहे वृंदावन भी हो, मैं नहीं जाऊंगा अगर गुरु की सेवा छोड़कर। बस इसी के लिए हम जी रहे हैं। तो ये भावना होती है कि जब व्यक्ति समर्पित करता है अपने जीवन को भगवान को, क्योंकि भगवान को तो सीधा समर्पित नहीं किया जा सकता है, गुरु के माध्यम से भगवान को समर्पित करते हैं। जब गुरु को समर्पित किया जाता है, देन समर्पण मतलब समर्पण ही है। देन जब इस प्रकार के मन में भावना आता भी है, देन फिर डेफिनेटली व्यक्ति गुरु से संपर्क करता है। अगर उनके निर्देशन है तो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं जाएगा। उस प्रकार से। हरे कृष्ण। लता माता जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं कई बार ये प्रश्न पहले भी पूछना चाह रही थी आपकी जो क्लासेस जहां तक मैं लेती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाया कि मतलब मुझे मौका नहीं मिला। दरअसल मेरा जो प्रश्न है, मैं अकेली हूँ और मैं जॉब के साथ साथ अपने बच्चों को मैंने खुद ही पाल पोस के बड़ा किया है। तो मेरा प्रश्न ये है कि सुबह में उठ के अपना घर की साफ सफाई, जो हमें नियमित पूजा करते हैं, थोड़ा उसकी विधि सही तरीके से बताएं तो मैं जानना चाहूंगी कि हमें सुबह की जो पूजा है, जो उठकर अपने मंदिर में प्रवेश करते हैं, नहा धो के साफ सफाई करके घर की मंदिर की, तो हमें वो पूजा को किस तरीके से करना चाहिए? दीपक जलाना, धूप जलाना, इसके अतिरिक्त हमें कौन सी आरती, श्लोक या कौन सी चीजों को अपनी पूजा में शामिल करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहला एक वैष्णव सिद्धांतों के अनुरूप एक ऑल्टर होनी चाहिए। एक ऑल्टर होनी चाहिए जो वैष्णव सिद्धांत के अनुरूप उस प्रकार के ऑल्टर होनी चाहिए, जिस एंड फिर वहां पर जो कम से कम हमें भगवान की 2 बार भोग और 1 बार आरती, ये गृहस्थों के लिए तो मिनिमम है, इतना करने का प्रयास करनी चाहिए। और आरती करने का विधि विधान भी जब श्री विग्रह पूजा करने के अंतर्गत ये सिखाई जाएगी, कैसे कैसे आरती की जाती है और कौन सा चीजें कितने बार दिखाना होता है, उस दिखाने का क्या मतलब होता है, वो सारे बातें श्री विग्रह पूजा के संबंध में जब हम लोग चर्चा करेंगे भक्त वृक्षाओं के अंतर्गत, उसमें भक्त वृक्षा मैनुअल के अंतर्गत यह सारी चीजें आता है, उसमें ये सिखाई जाएगी। बेसिकली ये स्टैंडर्ड ऑल्टर क्या होता है एंड फिर पूजा कैसे कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इसका सारा मतलब बताई जाएगी इसमें। यही आप पूछना चाह रहे थे ना? जी, तो जब तक हम ये सब नहीं सीख रहे हैं, तो जैसा कर रहे हैं, क्या वैसी ही पूजा हमें डेली करते रहना चाहिए? कभी-कभी हाँ हम अनजाने में कोई भूल चूक करें तो क्या हमारी वो त्रुटि को माफ करेंगे भगवान? हाँ, जरूर। मतलब आप जो भी ग्रुप में आप एसोसिएटेड है अभी, जो भी आपके जी, फैसिलिटेटर है, उनसे आप जी, एज अर्ली एज पॉसिबल संपर्क करके उनसे आप व्यक्तिगत रूप से भी चीजें समझ सकती हो, ओके, सारे है ओके। ना? अगर जी, क्लास होने में समय लगता है then फिर आप व्यक्तिगत रूप से आप इस प्रकार से फैसिलिटेटर से संपर्क करके ये सारा बातें जान लीजिए, कैसे कैसे क्या क्या करना है मिनिमम, देन आप जी, इस प्रकार से करिएगा। जी। वेरी गुड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और रिधिमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे एक सोसाइटी है जो कि गीता को फॉलो करती है बहुत अच्छे से, पर उन्हीं में एक व्यक्ति ऐसा है जो गीता को फॉलो नहीं करता, इतना पावरफुल नहीं है, और तो पावरफुल भी नहीं है, बस वो फॉलो नहीं करता, उसको समझ में भी नहीं आता। उसके साथ ऐसा हुआ, तो वो जो सोसाइटी है, तो वो सोसाइटी क्या उस इंसान को जो गीता को फॉलो नहीं कर रहा, उसके साथ
क्या वो उसके साथ कैसा रिएक्शन करेगा वो, और शास्त्र क्या कहता है कि वो उस व्यक्ति के साथ कैसा होना चाहिए, मतलब उसको समाज में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, और अगर नहीं रहना चाहिए तो फिर लॉ क्या कहता है। कुछ आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। फिर मतलब फिर तो मतलब उसको अगर नहीं रहना चाहिए तो फिर लॉ बीच में आ जाएगा कि मतलब उस इंसान को मतलब हटा दिया या कुछ ऐसा, मतलब उसके साथ गलत कर दिया क्योंकि वो नहीं चल रहा। मतलब क्या करना चाहिए ऐसे इंसान के साथ। देखिए फिर इसमें भी डिफरेंस है कि अगर व्यक्ति करने का प्रयास कर रहे बट सिंसियरली तो प्रयास कर रहे हैं, बट समहाउ कई कमियां है, तो ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है। फिर ऐसा व्यक्ति है तो डेफिनेटली हमें जो भी सोसाइटी जो भी है तो उन्हें सपोर्ट करनी चाहिए, उन्हें मदद करनी चाहिए, बिकॉज कम से कम व्यक्ति तो सिंसियरली प्रयास तो कर रहा है, कुछ त्रुटियां है, कमियां है, तो उन कमियों को ओवरकम करने के लिए सपोर्ट करनी चाहिए। दूसरा प्रकार है, अगर कोई व्यक्ति है जो गीता के सिद्धांतों को जानता भी है बट पालन नहीं कर रहा है और केवल उस सोसाइटी के अंतर्गत डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए बैठा हुआ है और डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, देन फिर खराब आलू को अच्छे आलूओं से अलग करना पड़ेगा। खराब आलू को अच्छे आलू से निकालेंगे नहीं, देन बाकी आलू को भी खराब कर देगी, देन फिर खराब आलू को निकालना पड़ेगा उस केस में। तो ये दो केसेस है। नेक्स्ट यस देवकी मैडम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरी एक सहेली है, अभी वो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। उसके हस्बैंड एम्स में एडमिट है और कैंसर की लास्ट स्टेज है, तो वो वहां से फोन पे बात तो नहीं कर सकती थी। उसने मुझे मैसेज भेजा दिन में कि मुझे भगवत गीता का 18वां चैप्टर भेज दो, तो मेरे पास ऑफिस में भी थी, मैंने फटाफट उसकी फोटो खींच के उसको भेज दी। तो वो कह रही थी मैं यहाँ पर पढ़ सकती हूँ सिर्फ, और वहां पे फोन पे बात नहीं कर सकते, और एक ही आदमी का पास बनता है। तो वो ना कह रही थी मैं अपने हस्बैंड को छोड़ नहीं सकती लास्ट मोमेंट पे, और वो कभी भी अपनी बॉडी छोड़ सकते हैं। और वो मुझे अच्छा लगा कि वो थोड़ा सा अपने आप को संभाल पाई और वो पढ़ के सुना रही होगी। मैंने उसको महामंत्र का भी सब बताया कि भगवान की उपस्थिति होती है महामंत्र के रूप में, आप अच्छे से, ताकि लास्ट मोमेंट पे मैंने कहा बिल्कुल डरना नहीं और इस कॉन्शियसनेस में रहे कि भगवान आपके साथ है, एक इस रूप में, महामंत्र के रूप में। और उन्हें भी सुनाए। मैं पहले उनके घर भी विजिट किया था प्रभु जी, तब वो इतनी सीरियस नहीं थी, मतलब तभी भी मैं उन्हें बहुत कुछ बताना चाहती थी, लेकिन अभी उन्होंने अपने आप ही मुझे कॉल किया आज। तो प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही थी उनके लिए, अगर सुबह तक सब परिस्थिति नॉर्मल रहती है तो उनको और क्या करना चाहिए? वो सिर्फ मैसेज ही कर पा रही है मुझे, और मैंने ये क्लास का लिंक भी उन्हें भेजा था कि वो आपसे डायरेक्टली कुछ पूछना चाहे तो मतलब बस मैं यही पूछना चाहती हूँ, शायद मैं कल फिर जाऊंगी वहां पर, तो क्या मैं कर ये सकती है बेसिकली? हाँ वो क्या, मतलब एक तो वो वही भगवत गीता ही सुना रही है जितना वो सुन पा रहे हैं। उनके पति, उनके पास और कोई भी नहीं है, सिर्फ वो अकेली हैं, और उनकी बेटी बाहर पढ़ रही है, बस सिर्फ वो अकेली है। उन्होंने मुझे भी आने के लिए मना कर दिया था वहां पर। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि लास्ट मोमेंट पे वो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं उनके हस्बैंड, लेकिन वो अभी लास्ट स्टेज में है। मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूँ ऐसे, और उनकी प्रभु जी उनके अंदर जैसे ये जो 4 गुण है ना, ये पूरे उन्होंने कभी भी मतलब बिल्कुल इनका पालन किया। वो कभी भी उन्होंने ड्रिंक नहीं करी, और हमेशा उनकी ठीक है, सोल। वो आप अभी उनको भगवान के चित्र, हाँ जी, बिकॉज फिर अगर देख पा रहे हैं तो हाँ जैसे जी, हाँ जी, भगवान वही कि ये प्रकार यानी मन कृष्ण निवेशित, जिस हाँ जी, प्रकार से भी संभव है उनकी मन को भगवान के ऊपर लगाने का मदद हमें करनी चाहिए। जैसे हाँ भगवान के चित्र दिखाने पे भगवान की स्मरण हो सकता है, और भगवान के नाम सुनाने पे भगवान की स्मरण हो सकता है। जी, या कुछ भगवान की कथा वगैरह सुनाने पे उससे भी अगर वो सुन पाता है, उस स्थिति में है,
देन फिर वो सुनाएं, कथा वगैरह जो पढ़ के सुनाएं, तो ऐसे भी किया जा सकता है। और थोड़ा सा चरणामृत जो है उनकी जिह्वा पर थोड़ा रखा जा सकता है। जी प्रभु जी। तो इस प्रकार के कुछ कार्य किया जा सकता है, और भगवान की प्रसादी माला ले जाकर उनकी स्पर्श करा सकते हैं। जी प्रभु जी। तो ये कार्य कर सकते ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है। एक प्रश्न, ठीक है अमित प्रभु, एंड फिर उसके बाद एक चैट में क्वेश्चन है। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? यस यस यस, आ रही। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। भगवत गीता को पढ़ने के दौरान एक जगह मैंने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मान में, अपमान में, सर्दी गर्मी में, हानि लाभ सब में संभाव रहता है, यहाँ तक कि जिसके लिए शत्रु और मित्र भी एक बराबर वो देखता है अपने शत्रु और मित्र को, तो वो जो है विशिष्ट माना जाता है। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर शत्रु और मित्र को संभाव देखने से कोई विशिष्ट होता है, तो अर्जुन भी तो अपने शत्रुओं को संभाव ही देख रहे थे, उसमें वो अपने मित्रों को देख रहे थे, अपने संबंधियों को देख रहे थे, तो फिर वो गलत कैसे हो गए वहां पर? यही समस्या है कि इसलिए बात यही कि ना कि ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स है हमेशा इस पॉइंट के आधार पे सोचना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा भगवान की अंश है। उस कॉन्टेक्स्ट में सारा चीजें देखना होता है। बट अर्जुन किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा था कि मैं शरीर हूं और मेरा शरीर के साथ इनकी संबंध भाई भाई की है, तो इसलिए मेरे फ्रेंड, मेरी रिलेटिव है। उस दृष्टि से देख के फिर उस दृष्टि से समानता देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना, क्वालिटी अच्छा है, बट क्वालिटी को भगवान के साथ कनेक्ट करके आप नहीं देखेंगे, देन क्वालिटी को रॉन्ग अप्लाई करेंगे, सही चीज को गलत इस्तेमाल करेंगे। इक्वालिटी अच्छा है, बट इक्वालिटी को रॉन्ग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, किस सिद्धांत के आधार पर मैं शरीर हूं करके, जो कि गलत है। जनरली ये सिद्धांत लोगों को दिखता नहीं है, दिखेगा नहीं, बिकॉज ये तो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर है। जी। बट इस अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर कार्य कर रहा है, इसलिए गलत है वहां। स्वामी जी, एक छोटा सा प्रश्न और है, काफी दिनों से आपसे पूछना चाह रहा था, अभी अचानक याद आ गया है कि भगवत गीता पढ़ते समय एक श्लोक मैंने पढ़ा कि चतुर्वर्णम मयि सृष्टि गुण क्रम विभाग था, यानी कि प्रकृति के तीनों गुणों के अनुरूप ही व्यक्ति के मतलब वर्णों की सृष्टि भगवान ने की है। ये भगवान ने अर्जुन को ये उपदेश दिया, मतलब कि कर्म के आधार पे ही वर्णों की रचना की गई है। इसके बावजूद युद्ध के दौरान कर्ण को अर्जुन बार बार सूतपुत्र क्यों कह रहे थे, जबकि उन्हें ये पता था कि उनके जो कर्म है उनके अकॉर्डिंग वर्ण बने हैं, और इस आधार पे तो कर्ण क्षत्रिय हुए क्योंकि वो योद्धा थे। तो इस ज्ञान के बावजूद वो ऐसे क्यों कह रहे थे? अच्छा, मुझे ये आइडिया नहीं है कि वो सूतपुत्र करके एड्रेस करते हैं करके। अगर आप जैसा कह रहे, अगर ये सही ही होते देन डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमारे आचार्य उसके ऊपर कमेंट किए ही होंगे, किस वजह से इस प्रकार से कह रहे हैं। बिकॉज मैंने ये रेफर नहीं किया, इसलिए मुझे पता नहीं है। तो बिकॉज कई बार इस प्रकार की कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हमारे सामने आता ही है शास्त्रों में ना, एंड इसलिए जब शास्त्रों को हम आचार्यों की एक्सप्लेनेशंस के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे, तब हमें चीजें समझ आने लगेगा। जैसा कि मैंने अभी अर्जुन के विषय में एक्सप्लेन किया था, उसी प्रकार से इस संदर्भ में भी कुछ ना कुछ कहे ही होंगे, जो कि मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं बता नहीं सकता। हरे कृष्णा स्वामी जी। अच्छा, एक प्रश्न है कि अगर अगर कोई
परिवार से ही तो भक्ति में बाधा डाल रहे हैं आगे बढ़ने से, देन फिर कैसे डील करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। डेफिनेटली ये सबसे पहले सोचना चाहिए कि कभी भी कोई भी किसी भी परिस्थिति में हमें अपने परिवार का हो या किसी और व्यक्ति भी क्यों ना हो, उनकी भक्ति में कैसे भी करके बाधा नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। क्योंकि ना देखिए, जीवन में अगर कोई बाधा डाले तो जीवन तो दोबारा मिल जाएगी। अगर मार भी देगा कोई व्यक्ति, अगर मुझे जान से मार भी देगा ना, मुझे दूसरा जन्म मिल जाएगी ना, दूसरा शरीर मिल जाए, क्या दिक्कत है। बट ये जो भक्ति की जो मौका मिली है, ये तो अनंत अनंत जन्मों से जो दुख झेल झेल कर, कष्टों को झेलने के बाद, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की कष्टों को बार बार झेलने के बाद अभी के समय पर व्यक्ति को मौका मिलता है भक्ति करने का। एंड वैसा मौका मिलने के बाद अगर व्यक्ति की भक्ति में बाधा डाले तो फिर इसके लिए तो कभी कोई क्षमा नहीं है। इसके लिए तो कोई भी कारण या कोई भी कारण क्षमा नहीं हो सकता है। बिकॉज ये बहुत, इसी को हिंसा के रूप में श्रील प्रभुपाद जी गीता के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं ना, किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालना ये हिंसा है। ये हिंसा है करके अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से आध्यात्मिक पद पर आगे बढ़ना चाह रहे, बढ़ रहे हैं, तो उनकी पद पर बाधा डालने तो बहुत बड़ा पाप है और हिंसा है। इस प्रकार से तो कभी नहीं करनी चाहिए। एंड हमें तो उल्टा तो मदद करनी चाहिए ना, उल्टा तो मदद करनी चाहिए, प्रोत्साहन देनी चाहिए व्यक्ति को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। कभी नहीं रोकना है, कभी नहीं बाधा बननी चाहिए, कभी नहीं बाधा बननी चाहिए। एंड निश्चित रूप से हो सकता है कि हमारे लिए कुछ कष्ट हो या दिक्कत हो, बाधा हो, अगर हम उसे सहते हुए भी अगर कोई व्यक्ति सहते हुए अगर कोई व्यक्ति सामने वाला को प्रोत्साहन देता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो निश्चित रूप से भगवान बहुत बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जैसा कि हमारी एक व्यक्ति है, कौन, रिसेंटली यहाँ पर अरवडे में एक भक्त है, वो ब्रह्मचारी थे। उनके साथ एक बात था कि उनके पिताजी गुजर गए थे, उनकी माँ अकेला थी। एंड उनकी माँ वे भी वो क्या है, मटका बनाकर रहने वाली परिवार से थी। एंड बहुत ही गरीब स्थिति थी, बहुत गरीब स्थिति था। एंड फिर वो व्यक्ति का इच्छा था कि वो ब्रह्मचारी बनने का। देन शुरुआत में फिर उनकी माँ ने माना नहीं, बट फिर उन्होंने ज्वाइन किया। बट फिर उसके बाद एक आध महीने के बाद जो व्यक्ति, वो उनकी माँ भी भक्तों के संपर्क में आई। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ बताता हूँ, देखिए कि कुछ दिन के बाद वो माँ फिर घर वापस चले गई, बट भक्तों के संपर्क में रही, भक्ति भी करने लगी। एंड इस भक्त जो आश्रम में रह रहा था, उनको कुछ दिक्कत हुआ, उनको कहीं कुछ अच्छा नहीं लगे, कुछ बात हुआ। देन फिर वो घर चले गए थे। घर चले जाने पे उनकी माँ ने उनको कन्विंस किया कि अरे तुम भगवान को समर्पित करने के बाद इस प्रकार से वापस कैसे लौट सकते हो, आप अच्छे काम कर रहे हो, आप क्यों इस प्रकार से वापस आ रहे हो, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको दिक्कत तो हर जगह होता है, वहां पर भी तो होगा,
आप जाओ करके फिर दोबारा वहां से भेज दो उनको। दोबारा वहां से भेज दिया। एंड फिर वो आज भी वो बारंबार हमसे कहकर वो बारंबार रोता है कि अगर उस दिन मेरे माँ इतना प्रोत्साहन नहीं दिया होता, दिन में कभी इस प्रकार से मैं भक्ति ही नहीं करे होते। हालांकि उनके जीवन में इतने कष्ट होने के बावजूद भी वो मुझे इतना प्रोत्साहन देकर मुझे सही में आज मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, तो केवल उन्हीं की वजह से मैं कर पा रहा हूँ। मैं इसलिए प्रतिदिन भगवान से उन्हीं के लिए मैं प्रार्थना करता रहता हूँ। और मैं आपसे भी यही प्रार्थना करता हूँ, आप भी उनके लिए प्रार्थना करो। तो इस प्रकार से वो बार बार हमसे कहते थे। हम तो यही कहते कि आप तो इस प्रकार से वो बता रहे थे। तो इस प्रकार से आप सोचो भगवान कितने प्रसन्न हो जाएंगे वैसा लोगों के साथ जो अपने ऊपर कष्ट लेकर भी क्यों ना हो उन्हें प्रोत्साहन दिया आगे बढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से जो भी इस प्रकार से घर में भी क्यों ना हो, एक पति पत्नी को, पत्नी पति को सपोर्ट करनी चाहिए भक्ति करने के लिए, कभी बाधा नहीं बनना है। कोई आगे बढ़ रहा है, कोई पत्नी आगे बढ़ रही है, देन सपोर्ट करो ना, क्या दिक्कत है। क्योंकि अल्टीमेटली तो इस शरीर में तो वो आपकी पत्नी है, बट असलियत में तो आत्मा है ना। असलियत में तो आत्मा है। आत्मा तो सभी भगवान के हैं। भगवान के हैं। पत्नी होने के नाते तुम्हारी धर्म है संरक्षण देना। संरक्षण दो और उनको आगे बढ़ने दो भक्ति में। क्यों पकड़ कर बैठे हो उन्हें। अगर कोई पति आगे बढ़ना चाह रहे, पत्नी को सपोर्ट करनी चाहिए। सपोर्ट करो, आगे बढ़ने दो उन्हें। वो होता है ना केकड़ा, वो पकड़ कर पीछे खींचता है। पकड़ कर पीछे खींचता है, किसी को आगे बढ़ने नहीं देगा। पकड़ कर पीछे खींच लिया, तुम भी मत जाओ, मैं भी नहीं जाऊंगा, दोनों यही रहेंगे। तो वैसे पति पत्नी केकड़ा नहीं बनना है, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। ठीक है, एनीवेज। कोई पूछ रही कि अगर सब कुछ निश्चित है, देन हमें भगवान कृष्ण भी हमारा कर्म फल बदल नहीं सकते हैं, देन हम कृष्ण से क्यों प्रार्थना करनी चाहिए, क्यों भक्ति करें फिर, जब सब कुछ निश्चित। देखिए, कर्म और कर्मफल दो चीजें हैं। कर्म फल निश्चित है, बट कर्म नहीं। कर्म आपकी चॉइस है। कर्म आपकी चॉइस है, आप क्या करते हो, एंड उसके अनुसार आगे की कर्मफल निश्चित होगा। आगे कर्मफल निश्चित होगा। तो इसलिए जो चॉइस आपके पास है उसको तो सही करो, उसको तो सही करो। पहली बात तो ये है। एंड दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, भगवान डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। कर्म फलों में भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है, प्रारब्ध कर्म होता है। जो अप्रारब्ध कर्म को तो भगवान पूरा खत्म कर सकते हैं, इसलिए बताया जाता है कर्मानि निर्दहति किंतु च भक्ति बाजाम। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत तीव्र रूप से भगवान की भक्ति करने लगता है, कर्मानि निर्दहति, उनकी कर्म फल सारा जल कर राख बन जाते हैं। सारा जल कर राख बन जाते हैं। यहाँ तक भी कर्म फल तो दूर के, कर्म बीज भी जल जाता है। कर्म जो पाप बीज जो होता है, वो बीज भी जल जाता है। पाप कूट बीज ये सब कुछ जल जाता है। तो उस प्रकार की सामर्थ्य है, ये केवल और केवल भगवान की भक्ति में हो सकता है। ना कोई देवता कर सकते हैं, ना कोई भी नहीं कर सकता। केवल और केवल
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पे ही संभव है। ये वह ब्रह्म संहिता में ही कहते हैं, कर्मान निर्दहति। बाकी सभी लोगों के विषय में कहते हैं कि इंद्रादि इंद्र गोप अतवेंद्र हो स्वकर्म बंधान रूप फलभाजनमातनोति। एक मतलब तीनों लोकों के अधिपति के रूप में इंद्र के सिंहासन पे बैठा हुआ इंद्र से लेकर एक इंद्रगोप नाम से एक छोटा सा कीड़ा है, वो कीड़ा तक हर कोई अपने अपने कर्मों से बंधे हैं। बट वैसा बंधन को खोलकर जलकर राख बना देने की क्षमता भक्ति में है। भक्ति में है, भक्ति में ही इस प्रकार की सामर्थ्य है, बाकी और कोई कुछ नहीं कर सकता। सभी लोग अपने खुद ही बंधे हुए हैं, कौन क्या कर पाएगा। तो ये भक्ति का सामर्थ्य है, ठीक है। तो इसलिए आप अपना कर्म को सही करने के लिए हमें ये सारा भक्ति कर रहे हैं, ताकि हम सही प्रकार के कर्म करें, जिस प्रकार से कर्म फल ठीक रहे। वैसा हम तो ऐसा कर्म ही करने का प्रयास करें जिसका आगे कोई कर्म फल ही नहीं रहेगी, बिकॉज भक्ति तो अकर्म ही है। ठीक है, एनीवेज यहाँ पर हम समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।